हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। तो एक दो दिन पहले एक मेरे फ्रेंड का मेरे पास फ़ोन आया। फ़ोन वो मेरे को करता नहीं है वैसे लेकिन अब उसका फ़ोन आया तो मेरे को भी क्यूरियोसिटी हुई कि भाई क्या बात है, कैसे इधर उधर की बात करने का। मैंने उससे पूछ ही लिया। मैंने कहा हाँ भाई, बात बता कि क्या बात है, क्यों कॉल किया। तो उसने कहा कि मैं एक हॉस्पिटल से कॉल कर रहा हूँ। अब एकदम से जब उसने हॉस्पिटल का नाम लिया तो मेरे को थोड़ा सा लगा कि भाई क्या बात हो गई है। मैंने कहा घर पे सब ठीक है? तो उसने कहा हाँ मेरे घर पे ठीक है, लेकिन मेरा एक फ्रेंड है, उसका लड़का एडमिट हो रखा है हॉस्पिटल में। मैंने कहा क्या एज है? बोला वही 19-20 साल उसकी एज है और यहाँ पर आईसीयू में एडमिट है। मैंने कहा कि इशू क्या है, बात क्या हुई है? तो बोला कि इसने ये जिम जाता था और इसने कहीं से ना प्रोटीन ले लिया है और प्रोटीन की वजह से इसकी किडनीज़ ख़राब हो गई हैं, इसके जो लीवर है उसमें दिक्कत आ गई है और मतलब अंदर का जो पूरा सिस्टम है वो ख़राब हो गया ऑलमोस्ट। अब उसको चिंता क्यों हुई? क्योंकि उसका खुद का लड़का जो है वो रेसलिंग करता है और वो भी प्रोटीन वगैरह लेता है, थोड़े बहुत सप्लीमेंट्स लेता है। तो उसने पूछा कि मेरा लड़का भी करता है तो कहीं मेरे लड़के के साथ तो ये दिक्कत नहीं हो जाएगी? तो मैंने उसको सबसे पहले यही कहा कि देखिए, प्रोटीन है या इस तरीके के जो नॉर्मल सप्लीमेंट्स होते हैं, इनसे ऐसी बड़ी दिक्कतें बिल्कुल नहीं होती हैं। तो फिर भी उसको मतलब तसल्ली हुई नहीं। तो फिर मैंने थोड़ा पूछा उससे कि भाई कौन से जिम में जाता था, कहाँ पर क्या प्रैक्टिस कर रहा है। तो जब बात आगे बढ़ी तो ऐसे ही किसी लोकल जिम में वहीं पे अपने घर के आसपास एक्सरसाइज करता था और वहाँ पे उसने क्या खाया, क्या उसको खिलाया, वहाँ पर क्या नहीं खिलाया, अब वो तो लड़के को ही पता है। अब वो इस हालत में है नहीं कि वो बता दे बात। तो देखिए, आप सबसे पहले एक्सरसाइज जब आप स्टार्ट करते हो तो सबसे पहली चीज़ आपको जो ध्यान में रखनी है वो है कि जिस कोच के पास आप ट्रेनिंग कर रहे हो या कोई आपका सीनियर आपको सिखा रहा है, तो उसको इस फील्ड की नॉलेज क्या है, कि उसने कहीं से सुन के या कहीं से देख के वो सीख रहा है और आपको बता रहा है, या उसने इस चीज़ की कोई पढ़ाई की है, या उसके पास कोई डिप्लोमा है, सर्टिफिकेट है, कोई डिग्री है उस चीज़ की जहाँ से वो अपनी नॉलेज गेन करके आपको दे रहा है। मैक्सिमम जो केसेस हैं खासकर जिम में वो ऐसे हैं कि जो कोचेज़ हैं वहाँ पर बहुत ही कम फीस में वो रख लेते हैं और वो छोटा मोटा कोई उन्होंने कंपटीशन खेला होता है, वो भी जैसे तैसे करके उन्होंने अपनी बॉडी बना रखी होती है, वो स्टेरॉइड्स लेके या जैसे भी करके। मैक्सिमम केसेस के बारे में बता रहा हूँ मैं, सारे ऐसे नहीं होते हैं लेकिन ज़्यादातर 100 में से 90 केसेस आपको ऐसे ही मिलेंगे। अब वो कोचिंग वहाँ पे दे रहे होते हैं और हर तरीके का एक्सपेरिमेंट वो अपने स्टूडेंट्स पे करते हैं। अब जो ये केस है इस लड़के का, इसमें भी मेरे को पूरे मेरे को चांसेस लग रहे हैं कि उस लड़के ने कोई ना कोई स्टेरॉइड लिया है जिसकी वजह से ये दिक्कत हुई है। ये बात मैंने अपने फ्रेंड को भी बताई और ये टॉपिक इसीलिए मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए, स्टेरॉइड के ऊपर हमने पहले भी बात की है, शुरू के जो वीडियोज़ हैं, लेकिन उसमें एक बहुत छोटी बात मैंने आपसे की थी, ज़्यादा लंबा डिस्कशन वो नहीं था। तो आज यही टॉपिक मैंने आपके लिए पकड़ा है क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सेंसिटिव है और जब तक हमारे आसपास या हमारे किसी नोन के साथ ऐसी दिक्कत ना हो तब तक हमारा फोकस या ध्यान उस चीज़ पे जाता नहीं है। तो सबसे पहले तो स्टेरॉइड्स के बारे में अगर मैं आपको थोड़ी सी जनरल इन्फॉर्मेशन दूं कि स्टेरॉइड्स होते क्या हैं। देखिए, स्टेरॉइड्स जो हैं वो मेनली जो होते हैं वो हार्मोन्स होते हैं। अभी लास्ट वीडियो मैंने हार्मोन्स के ऊपर बनाई थी। ये स्टेरॉइड्स के जो हार्मोन्स होते हैं बॉडी इनको अपने अंदर बनाती है पहले से ही, लेकिन जब ये एथलीट्स इनको लेते हैं बाहर से, अब जो ये एथलीट्स लेते हैं उनको हम एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स बोलते हैं, एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स। एनाबॉलिक होते क्या हैं? एनाबॉलिक जो फैक्ट्रीज़ में बनते हैं सिंथेटिकली, जो फैक्ट्रीज़ में जिनको बनाते हैं हम उनको एनाबॉलिक बोलते हैं। और एंड्रोजेनिक का मतलब होता है कि मेल्स जैसे जो हमें कैरेक्टरिस्टिक्स देंगे, हमारी मसल को हेल्दी करेंगे, हमारी वॉइस को डीप कर देंगे, हमारे फेसेस पे हेयर वगैरह जो आ रहे हैं या मेल की जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो एंड्रोजेनिक उनको बोलते हैं। तो ये जो एथलीट्स हैं ये बाहर से जो हार्मोन्स लेते हैं, इंजेक्ट कराते हैं, तरीके कई हैं लेने के। टैबलेट फॉर्म में भी लेते हैं, इंजेक्ट भी कराते हैं, पैचेस भी आ रहे हैं जो बॉडी पे लगते हैं,
स्प्रे आ रहे हैं, नाक में स्प्रे ले लेते हैं, या क्रीम्स आ रही हैं, क्रीम्स को रब करके बॉडी पे लगा लेते हैं। अलग अलग तरीके हैं स्टेरॉइड्स को लेने के। तो ये तरीके जो हैं, इन तरीक़ों से स्टेरॉइड लिया जाता है। और साथ में जो ये कोचेज़ हैं, या कुछ वीडियोज़ यूट्यूब पे भी हैं जो बताते हैं कि नहीं, स्टेरॉइड से दिक्कत नहीं होती, अपने नाम के आगे उन्होंने डॉक्टर लिखा हुआ है, और वो मतलब टोटली मिसगाइड कर रहे हैं लोगों को। जो यूथ है उसको टोटली मिसगाइड कर रहे हैं कि नहीं, स्टेरॉइड्स अगर तरीके से लोगे तो दिक्कत नहीं होगी। अब तरीका भी मैं आपको बता दूं कि जो बातें कह के आपको देते हैं स्टेरॉइड्स, कहते हैं क्या कि साइकिल चलाइए आप। इसकी साइकिल होती है जैसे कि एक पर्टिकुलर वीक्स के लिए, यानी कि आपको 10 वीक्स, 12 वीक्स, 6 वीक्स के लिए लगातार लेना होता है स्टेरॉइड, उसको साइकिल बोलते हैं। या फिर स्टैकिंग करते हैं। स्टैकिंग किसे कहते हैं कि जब 2-3 तरीके के स्टेरॉइड्स मिक्स करके बॉडी में इंजेक्ट किए जाते हैं या बॉडी में दिए जाते हैं, उसको स्टैकिंग बोलते हैं। या फिर पिरामिड। पिरामिड क्या होता है कि पहले छोटी डोजेज देते हैं और फिर डोज बढ़ाते चले जाते हैं, और जैसे जैसे साइकिल ख़त्म होती है तो डोज़ को कम करते आ जाते हैं, और फिर ये बोलते हैं कि स्टूडेंट्स को कि नहीं, आप इस तरीके से लीजिए, आपको दिक्कत नहीं होगी। जबकि बहुत ही गलत तरीका है ये। मैं आपको बता दूं, अगर कोई भी डॉक्टर आपको किसी भी दवाई के लिए या किसी भी बीमारी के लिए स्टेरॉइड लिख रहा है, डॉक्टर स्टेरॉइड्स लिखते हैं, लेकिन लिखने से पहले कम से कम 10 बार सोचते हैं कि इसको ज़रूरत है भी या नहीं है। आपको देने से पहले डॉक्टर 10 बार सोचेगा। और जो हम लेते हैं, जो स्टेरॉइड्स एथलीट्स लेते हैं, वो जो डोसेज होती है, उसकी जो डोज़ होती है, जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, उससे 10 से लेके 50 गुना, 100 गुना तक की डोज़ हम ले लेते हैं। अब ये देखिए कि जिस चीज़ को देने के लिए डॉक्टर 10 बार सोच रहा है, उसकी 10 गुना और 100 गुना, 50 गुना तक की डोज़ हम ले रहे हैं बिना सोचे समझे। तो हमारी बॉडी के साथ वो कैसे रिएक्ट करेगी वो चीज़, आप ये चीज़ देखिए। सबसे पहली दिक्कत जो स्टेरॉइड लेने से होती है वो आती है किडनीज़ पे। देखिए, किडनीज़ का जो डैमेज है वो इरिवर्सिबल होता है। किसी भी वजह से अगर आपकी किडनी ख़राब होती है तो कभी ठीक नहीं होती, फिर पूरी लाइफ आपको जो है मेडिसिन लेनी होती है या डायलिसिस कराना पड़ता है, उसका कोई इलाज नहीं है। दूसरा, आपके लीवर पे बहुत गलत इफ़ेक्ट आता है। जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस, यानी कोई भी ऐसा जहरीला सब्सटेंस या गलत सब्सटेंस अगर हमारी बॉडी पे जाता है, बॉडी के अंदर जाता है, तो सबसे पहले लीवर उसको टैकल करता है। लीवर उस चीज़ को बाहर निकालने की कोशिश करता है। इसीलिए अगर किसी ने कोई जहर की चीज़ खा ली है या जहर की चीज़ खा के किसी की डेथ हो गई है, तो उसके लीवर को चेक करते हैं डॉक्टर पोस्टमार्टम में कि हाँ, वहाँ से पता चलेगा, क्योंकि सबसे पहली लीवर उसको ग्रैब करता है और बाहर निकालने की कोशिश करता है बॉडी से कि नहीं, बॉडी को बचाना है, इसीलिए लीवर सारा इफेक्ट अपने ऊपर ले लेता है। तो दूसरा इफेक्ट मैंने बताया लीवर पे। तीसरा, हमारे हार्ट पे। हार्ट जो है हमारा एनलार्ज हो जाता है, जो साइज़ है हार्ट का वो बढ़ जाता है। वाटर रिटेंशन जब बॉडी में होती है तो हार्ट का साइज़ जो है वो बढ़ जाता है। और जो हमारी हार्ट बीट है वो कभी कम कभी तेज़, इस तरीके से बिहेव करता है हमारा हार्ट। साथ में ब्लड प्रेशर जो है वो हाई रहता है, ठीक है। वाटर रिटेंशन की वजह से जो हमारा ब्लड का वॉल्यूम है, यानी जब पानी ज़्यादा हो जाएगा बॉडी में तो जो ब्लड है वो भी बढ़ जाएगा। मतलब ब्लड में पानी की वॉल्यूम बढ़ जाएगी और जो ब्लड का प्रेशर है वो बढ़ जाता है। तो ऐसी ऐसी दिक्कतें स्टेरॉइड से होती हैं। इसके अलावा जो हमारी ब्रेन को दिक्कत होती है वो अलग दिक्कतें हैं, ठीक है। हमारे मूड स्विंग्स होते हैं, डिप्रेशन हो जाता है। और ये जो स्टेरॉइड्स हैं ये आप पूरी लाइफ नहीं ले सकते। अगर आपको लग रहा है कि आप बॉडी बना लोगे, एक बार आपको लगेगा कि आपकी बॉडी बन रही है, ठीक है, लेकिन वो बॉडी टिकेगी नहीं। जैसे ही आप स्टेरॉइड को छोड़ोगे, आप जिस शेप में पहले थे उससे भी ख़राब शेप में आ जाओगे, और उसकी वजह से फिर आपको डिप्रेशन होगा कि मेरी इतनी अच्छी बॉडी थी और अब देखो मेरा क्या हो गया हाल। ऐसे केसेस बहुत देखता हूँ मैं जिम में, जो एक बार तो बल्क कर जाते हैं लेकिन फिर जो है उनकी जो बॉडी है बहुत ही मतलब एकदम से डिक्लाइन, पहले से भी ख़राब शेप में चली जाती है। फिर वो दोबारा से डोसेज बढ़ा के फिर दोबारा से लेने की कोशिश करते हैं स्टेरॉइड, और ये चीज़ चलती रहती है। और इस चीज़ की वजह से फिर जो उनके इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। और
किडनी या इस तरीके जो हमारे इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं वो जब डैमेज होते हैं तो अलार्मिंग साइंस को हम इग्नोर करते हैं। जो स्टेरॉइड्स लेने वाले एथलीट्स हैं वो इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं या छोटी मोटी चीज़ें और खाकर उन इफ़ेक्ट्स को जो साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं उनको दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर एक ऐसी स्टेज आती है कि जब बॉडी बिल्कुल साथ छोड़ जाती है और एकदम से जो है ऐसी दिक्कत आती है जो मेरे फ्रेंड के लड़के के साथ हो रही है। तो इस वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल इस रास्ते पे मत जाइए। और दूसरी चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट, देखिए एक्सरसाइज करने का एक तरीका होता है, एक्सरसाइज की एक फिजियोलॉजी होती है, कैसे एक्सरसाइज करनी है, क्या उसका तरीका है, ठीक है, रनिंग क्यों करनी है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या वेट ट्रेनिंग क्यों करनी है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। आप वो वीडियोस देखिए और वहाँ से सीखिए, ठीक है। और जो एक्सरसाइज की बॉडी होती है वो अलग से दिखती है, उसकी जो मसल की क्वालिटी होती है, स्किन की क्वालिटी होती है और जो बॉडी की शेप होती है, प्रोपोर्शन होता है, वो दिखता है, वो मेहनत की हुई दिखती है। लेकिन अगर उसी के साथ आप ऐसे किसी एथलीट को खड़ा करोगे जो स्टेरॉइड्स लेके जिसने बॉडी बनाई है, उसकी बॉडी अलग से दिखेगी, ठीक है। उसकी मसल्स जो हैं टेढ़ी मेढ़ी दिखेंगी आपको, कोई कहीं से एकदम से ज़्यादा दिखेंगी, कहीं से कम दिखेंगी, यानी कि एक जो प्रोपोर्शन होता है मसल का या बॉडी का वो आपको कहीं भी नज़र नहीं आएगा। और कुछ टाइम बाद आप देखोगे कि एकदम से वो डिक्लाइन मार गए हैं हेल्थ वाइज। तो हमें सिर्फ बाहर से दिखने के लिए, बाहर से अच्छा दिखने के लिए बॉडी नहीं बनानी है, हमने एक्सरसाइज करनी है अच्छी हेल्थ के लिए। जैसे मैं आपको शुरू से ही बताता आ रहा हूँ, हमने एक्सरसाइज करनी है अच्छी हेल्थ के लिए। और ये जो अच्छी बॉडी मिल रही है हमें, ये एक हेल्थ का, ये एक्सरसाइजिंग का एक बाई प्रोडक्ट, इसको आप मान के चलिए। ये आपको एक प्राइज़ मिल रहा है कि हाँ आप अच्छा भी दिख रहे हैं अच्छी हेल्थ के साथ। और वो होगा तभी जब आप रेगुलर एक्सरसाइज और अच्छी डाइट लेते रहेंगे। ये शॉर्टकट्स में आप बिल्कुल मत जाइए। और ये आप सोचिए खुद, क्या ये जो रिस्क आप ले रहे हो ये वर्थ टेकिंग है? क्या आप जो है स्टेरॉइड्स लेके या हार्मोन्स लेके जो ये बॉडी बना रहे हो और जो इंटरनल ऑर्गन्स पे इतना इफेक्ट डाल रहे हैं, जिम में इतने कार्डियक अरेस्ट हो रहे हैं, इतने हार्ट अटैक आ रहे हैं बच्चों को आजकल यंग एजेस में, ट्रेडमिल पे 10 मिनट नहीं दौड़ पाते हैं, इतनी उनकी सांस एकदम से फूल जाती है और रुक जाते हैं वो, क्योंकि हार्ट की लंग्स की कैपेसिटी बिल्कुल है ही नहीं। और फिर आप ऊपर से स्टेरॉइड्स इंजेक्ट कर रहे हैं या इस तरीके की चीज़ें ले रहे हैं, तो हेल्थ तो आपकी बहुत डाउन मारेगी मारेगी। इवन आपको डेथ का जो थ्रेट है वो भी है साथ में। और बाद में तो फिर परिवार जो है वो हर तरीके से फिर पछताता ही रह जाता है कि हमने क्यों नहीं रोका इसे या हमने क्यों नहीं देखा, और सुनते भी नहीं आजकल किसी की। तो आप जो है इस चीज़ पे ध्यान दीजिए, आपको स्टेरॉइड बिल्कुल नहीं लेना है। और बाद में धीरे धीरे मैं आपको इस बारे में बताता रहूँगा और भी ज़्यादा एजुकेट करता रहूँगा, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है इसीलिए। और हमने हमने पढ़ाई की है वो उस पर पूरा एक चैप्टर है, इसका एक पूरा पोर्शन है डोपिंग का। डोपिंग का मतलब होता है कि बाहर से ऐसा कोई भी सब्सटेंस लेना जो कि वैलिड नहीं है और वो हम लेके और किसी गेम में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, वो डोपिंग में आता है। अगर पकड़ में आ जाती हैं ये चीज़ें तो बैन लगता है लंबे टाइम तक, कई सालों का बैन लग जाता है या लाइफ टाइम बैन भी लग जाता है अगर हैवी डोसेज ले रखी है तो। और हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक फ़ोटो शूट के लिए या सिर्फ अच्छा दिखने के लिए कपड़े टाइट हमारी बॉडी पे आए हैं और ये सारी चीज़ें, इन चीज़ों के लिए सिर्फ स्टेरॉइड ले रहे हैं और अपनी हेल्थ को ख़राब कर रहे हैं। तो गाइज़ ये जो रिस्क है ये बिल्कुल भी वर्थ टेकिंग नहीं है। अच्छा कोच पकड़िए जिसने इस चीज़ की पढ़ाई की हो, या खुद भी एजुकेट आप अपने आप को कर सकते हैं, ठीक है। क्रेडिबल जो वीडियोज़ हैं उनको देखिए, जो बता रहे हैं आपको उनकी पढ़ाई देखिए, या वो किस फील्ड में हैं, उन्होंने इस फील्ड में क्या किया है, उस चीज़ पे फोकस कीजिए। और ऐसे कोचेज़ की बात ही आपको सुननी है और उनको फॉलो करना है, आप बिल्कुल सही ट्रैक पे रहेंगे। और ये जो नॉर्मल सप्लीमेंट्स होते हैं, प्रोटीन जो हैं या इस तरीके थोड़े बहुत पैसों के लालच में आप किसी भी शॉप से मत खरीदिए, ठीक है। ऑथेंटिक जो विद बिल दे रहा है, काफ़ी सारी शॉप्स हैं ऑथेंटिक हैं जो, और विद बिल जो हैं आपको सप्लीमेंट प्रोवाइड करते हैं, उसमें पूरा लॉट नंबर होता है, जो जहाँ से सप्लीमेंट चले हैं वहाँ से लेके आगे तक की ट्रैकिंग होती है उसमें, जहाँ जब तक आपके पास पहुँच रहा है तब तक की ट्रैकिंग होती है। तो
ऐसी शॉप से ही आपको सप्लीमेंट परचेज़ करना है। कोई भी चीज़ आपको शरीर के अंदर नहीं डालनी है इधर उधर से लेके, वरना आपकी हेल्थ को बहुत बुरी तरीके से वो जो है अफेक्ट करेगी। तो इन बातों पे आपको ध्यान देना है और अपनी हेल्थ को अच्छा बनाना है। अच्छी डाइट, अच्छी एक्सरसाइज और अच्छे रूटीन को फॉलो करना है, जिससे कि आपकी हेल्थ हमेशा अच्छी रहे और इस तरीके की दिक्कतों से आप बचे रहें। जल्दी दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।